हेलो सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में ऐप दी गई है जहां पर आप एमटीएस दिल्ली पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आपके मन में होगा जो नए बच्चे हैं ये 10वीं पास वैकेंसी है, ये आप 10th पास होने चाहिए। एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है। इसमें काम ग्रुप डी का है। आप जैसे एसएससी सीएचएसएल होती है वो +2 भी आती है। उसके बाद सीजीएल आपको पता ही होगा, वो ग्रेजुएशन पर आती है जिसमें आप इंस्पेक्टर बनते हो। जिस तरीके से हरियाणा में किसी में ग्रुप सी की आ गई, सीटी ले लिया, ग्रुप डी की आ गई, तो ये जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग वाली, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको खुद का होम स्टेट मिल जाता है, अपना रीजन मिल जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया वाले यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो इनको चंडीगढ़ जोन, दिल्ली जोन ये मिल सकता है अच्छा स्कोर करेंगे तो। ठीक है। जैसे ही आपको पता है कि दूसरे पेपर में जीएस और इंग्लिश आएगी, नेगेटिव मार्किंग है, 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है। और इसी से मेरिट बनेगी। तो आपका मन में होगा कि सर जीएस में 75 में से 75 कैसे लें। अप्रोच हो सकती है कि आपका 65 और 70 तक स्कोर बने, 75 में से 75 कैसे लें। देखो ऐसा तो है ही नहीं किसी के नहीं आएंगे, आएंगे किसी ना किसी के, लेकिन कैसे आ सकते हैं वो चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी आगे इस तरीके की जानकारी बच्चों तक पहुंचाते हुए मजा भी आए और एक कॉन्फिडेंस भी आए और थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हो। ठीक है। चलो आइए बुक्स के बारे में देख लेते हैं जो मैंने पहले ही आपके लिए लिख रखी है। देखो, साइंस के क्वेश्चन 5 से 6 आएंगे, टाइम श्योर है। कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, फैक्चुअल पूछा जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट कि धावन सोडे का फार्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, कौन सी धातु क्या पाई जाती है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो फैक्ट पूछे जाएंगे जो आपके स्पीडी में होंगे या लूसेंट में होंगे। अगर आप अच्छे लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस मंत्रा बुक हमारी पब्लिकेशन से मेरे द्वारा आप ऑनलाइन बुक ऑर्डर में घर पे मंगा सकते हो। बहुत बेहतरीन बुक है जिसमें मैंने खुल के एक्सप्लेन किया हुआ है। कई बच्चे जैसे सीजीएल की भी तैयारी करते हो और एमटीएस का भी डालेंगे, वो साइंस मंत्रा की बुक पढ़ सकते हैं जिसको साइंस में इंटरेस्ट हो और लगता है कि मुझे पूरा स्कोर करना है। ठीक है। रही हिस्ट्री की, 2-3 आएंगे लूसेंट, और जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब 1857 की क्रांति के बाद और 1947 के बीच जो युग हुआ है, कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुए हैं, जिसको हम जैसे 1915 से 1947 जिसको हम गांधी युग बोलते हैं, वहां 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो फैक्चुअल होंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 से 5 एक क्वेश्चन संविधान सभा से, और बाकी के क्वेश्चन 1-2 संविधान संशोधन से, 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाएंगे डायरेक्ट कि किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, कहां से संविधान संशोधन होता है, कौन से भाग में है। तो आपको अनुसूची, भाग और आर्टिकल तीन चीजों पे फोकस करना है मैक्सिमम। ठीक है। यहां से पॉलिटी के चारों पांचों क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। जो प्रीवियस ईयर है, घटना चक्कर की बुक में मैंने एक बुक लिखी है घटना चक्कर, उससे प्रैक्टिस करना। या फिर आपके पास एक ये अच्छी बुक, ये भी एक अच्छी बुक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। ये वनडे एग्जाम के लिए बेहतरीन है। तो कई बच्चे होते हैं सर हमने सिलेबस कर लिया, हम कवर किससे करें। ठीक है। तो यहां से आप इसमें से, बाकी इससे अच्छी बुक घटना चक्कर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई क्वेश्चन की। ठीक है। फिर आपको पता ही होगा, या फिर किरण के प्रीवियस ईयर, ये रीजनिंग की है, जीएस की आती है एसएससी के नाम से कि प्रीवियस ईयर, उनमें एक्सप्लेनेशन है। वो बुक इन सभी पार्ट में आपके सभी स्ट्रीम में आपकी हेल्प करेगी। घटना चक्कर या किरण के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर है, किसके, एसएससी के। ठीक है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना, न कि इंटरनेशनल ज्योग्राफी की फलानी नदियां है, नील, वही फैक्ट पूछेंगे, नील नदी है, मेजर नदी, कोई पर्वत, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। वो ज्योग्राफी फैक्चुअल न कि कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। इको के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी की स्थापना पूछ लेगा, रेपो रेट वर्तमान की पूछ लेगा, रिवर्स रेपो रेट वर्तमान की पूछ लेगा, तो आपको पढ़ को जाना। ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेबी के बारे में पूछ लेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन 5 से 6 आएंगे। 1 ईयर की करंट अफेयर पढ़ के जानी है। ठीक है। 1 ईयर की करंट अफेयर पढ़ के जानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे जब पेपर आ जाएगा। टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में लगभग 100 पेज की फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जाएगी, तो ऐप पे ही अपलोड कर दी जाएगी। या फिर बहुत सारे चैनल है रेगुलर, जैसे जो एमटीएस का एग्जाम है इसके लिए रेगुलर, या सीजीएल का जो वनडे एग्जाम होता है उसके लिए रेगुलर करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होती। बच्चा हमने देखा है ना, टीचर बताएगा, खुद करंट अफेयर पढ़ाएगा, लाखों में व्यूज आते हैं, वो कभी नहीं बताएगा कि रेगुलर करंट अफेयर देखने की नहीं होती।
करंट अफेयर 2-3 मैगजीन लेके आओ, 6 महीने की, 1 साल की, 2-3 मैगजीनों में से रगड़ो, या फिर जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई या समसामयिक की जो भी हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल पे जिसमें 2-3 हजार क्वेश्चनों की सीरीज हो कि 6 महीने के, 1 साल के, तो 5-7 वीडियो एक साथ देख ली एक दिन में, 5-7 वीडियो 2 दिन में देख ली, 3 दिन में, वहां से करंट अफेयर कवर हो जाती है। बाकी का जो डेली आप करंट अफेयर पढ़ते हो वो गलत है। वो यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए अच्छा होता है ताकि टॉपिक पे पकड़ बन जाए, और कोई भी प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट आया है या कुछ इंटरनेशनल रिलेशन है किसी देश के बारे में, और वो वनडे एग्जाम की जो आप वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव वाली है वो कभी काम भी नहीं आएगी, ठीक है ना, यूपीसीएस में। तो वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर पे डेली टाइम खराब मत करें। आजकल क्या होता है, शॉर्ट में 20-30 क्वेश्चन डेली बन जाते हैं, हर एक टेलीग्राम में डाल दिए जाते हैं, वो पढ़ लिए, बस बात खत्म। उसके लिए 1 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती करंट अफेयर की। बाकी आपकी मर्जी है, हम हमारा एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। अगर आप ये चीजें फॉलो कर लोगे, डैम श्योर आपकी जीएस, क्योंकि मैं एक जीएस का टीचर हूं, तो ऑब्वियसली बात आपको जीएस के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरा एक व्यू है एमटीएस को लेकर, जल्द ही वीडियो दिल्ली पुलिस को लेकर आएगी। तो वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करें। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक।